वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से उसमें यूज होने वाले जितने फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले को आज हम लोग समझने वाले हैं। याद तो बिल्कुल नहीं करना है, बस सिंपल सा समझना है कि इसका कंसेप्ट क्या है, किस प्रकार फॉर्मूला हम निर्माण कर रहे हैं, किस प्रकार फॉर्मूले को सेटिंग से याद किया जाए। क्योंकि आप बिहार बोर्ड या और भी कोई भी बोर्ड के एग्जाम के अंदर आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 4 से 5 नंबर फॉर्मूला ही कवर करेगा। विदाउट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से नहीं बना सकते हैं। इसलिए तो आइए आज हम लोग बेसिक से इसके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा फॉर्मूला A to Z क्लास 10 का जितना भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूले का डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए यानी त्रिकोणमितीय फलन के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होता है। ये समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ABC होता है और इसमें इसकी AC सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग कर्म कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस और इसे x से सूचित किया जाता है। और AB एक लंब भुजा है और इस लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं। और जबकि ये बेस है, BC एक बेस है जिसे हम लोग आधार कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं और इसे B से सूचित किया जाता है। इसे हम कैपिटल B और स्मॉल b किसी से भी सूचित कर सकते हैं। तो ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमितीय फलन के बहुत सारे ऐसे त्रिकोणमितीय फलन होंगे जहां हमें इसका भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला कि हमारे पास आधार तो दिया होगा, लंब दिया होगा, लेकिन कर्ण नहीं दिया होगा। तो कर्ण कैसे निकाला जाए, कर्ण दिया होगा और लंब दिया होगा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया होगा, तो हमें बेस कैसे निकालना है, इसके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें यूज करने वाला तो H बराबर √P² प्लस B²। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनियस बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। B बराबर यानी बेस का फॉर्मूला बन जाएगा कि रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का P का स्क्वायर। इसका मतलब एक बात आप नोटिस करिएगा कि जो भी त्रिकोणमितीय फलन के अंदर इस ट्रिग्नोमेट्रिक में है ना, जो भी इस ट्रायंगल के अंदर यानी इस समकोण त्रिभुज के अंदर अगर B का मान यानी कर्ण जब रूट के अंदर आए तो उसमें से हम P और B को क्या कर ले रहे हैं, माइनस कर ले रहे हैं। P और B को घटा लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ P का फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो H² माइनस का B² बनेगा। बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ H बराबर √P² प्लस B², B बराबर √H² माइनस P², P बराबर √H² माइनस B²। ये तीन फॉर्मूला किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के उसके त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात निकालने के लिए यूज में होता है। अब हमें मालूम है कि त्रिकोणमितीय फलन ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो 6 फंक्शन होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक 6 को फंक्शन होता है, जैसे साइन थीटा और इसका अपोजिट हो जाता है कोसेक थीटा, ठीक। फिर होता है सेक थीटा, इसका अपोजिट हम लोग बोल देते हैं कॉस थीटा। टेन थीटा, इसका अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है और 6 त्रिकोणमितीय फलन के सहारे पूरा त्रिकोणमिति हमें बनाना है। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हमें ये जानना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर के हम इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी आप देखे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, जैसे ABC, इसको बोला जाता है H, ये है B और ये है P। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे साइन थीटा की बात करेंगे तो इसके भुजाओं का अनुपात रेशियो क्या होता है, तो वो होता है P/H। इसका ठीक अपोजिट हम लोग लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर H/B। तो आई थिंक ये एक तो याद रखेंगे तो ये 2 याद हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। फिर हम बात करेंगे अगर आपसे कि कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर B/H, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है सेक थीटा का, तो H/B।
उम्मीद करते हैं कि ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ से b ले लेंगे और यहाँ से h ले लेंगे, यहाँ पे आपका h होगा, यहाँ p होगा, यहाँ b होगा, वही भुजाओं का रेशियो यहाँ आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे कि टेन थीटा बराबर तो p बाई बी, इसका अपोजिट की अगर बात करेंगे तो b बाई p बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला भी आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। फॉर्मूला क्या समझना है, कुछ भी नहीं, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा जो है वो h है, p है और b है, कर्ण है, लंब है, आधार है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा तो कर्ण बटा लंब, फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, फिर सेक थीटा इसका उल्टा तो कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर p बटा b यानी लंब बटा आधार, फिर कॉट इसका उल्टा तो b बटा p। तो आई थिंक ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें b p h का वैल्यू अलग अलग दिया रहेगा। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूले को फिर और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई, बस देखते रहना है और अगर आपको इसे उतारना है तो वीडियो पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं। आइए हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगला फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला जो होगा वो साइन थीटा और गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का जब गुना कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि अगर साइन थीटा को रहने देते हैं और कोसेक थीटा को उधर भेजते हैं, कोसेक थीटा को उधर भेजते हैं तो कोसेक गुना में है, गुना से उधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा ये कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का अगर वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो कोसेक थीटा रहने देंगे, साइन थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम निकालेंगे सेक थीटा गुना कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा को इधर रहने देंगे और कॉस थीटा को गुना से उधर भेजेंगे, भाग में भेज देंगे तो 1 बटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा गुना में इधर भेज देंगे, भाग में आ जाएगा तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक वैसे ही टेन और कोट का गुणनफल 1 के बराबर होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से कि टेन थीटा का अगर फॉर्मूला हमें निकालना है, टेन थीटा का अगर फॉर्मूला हमें निकालनी है तो हम टेन थीटा बराबर कॉट थीटा गुना तो भाग में भेज देंगे, 1 बटा कॉट थीटा भेज देंगे। ठीक है, अगर हमें कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालनी है तो क्या करेंगे, टेन को गुना से भाग में भेजेंगे, 1 बटा टेन थीटा। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आप आसानी से ये 3 को याद रख के ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं। अगले फॉर्मूले की तरफ हम अगर चलते हैं, इस फॉर्मूले का यूज काफी है और उस फॉर्मूले को हम लोगों को अच्छा से समझना है। जैसे अब हम बात करेंगे, एक फॉर्मूले की बात करेंगे कि जैसे हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर, साइन और कॉस में स्क्वायर के रूप में देखा जाए तो 1 के बराबर होता है। अब हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो ये कॉस को हम उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या, अब क्या करेंगे, अगर सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, रूट चढ़ जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक ये भी चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस एक पॉइंट याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस से उधर भेज दिया गया तो माइनस में, साइन रहने देंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ जाएगा। फिर एक और फॉर्मूला, फिर यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो ये साइन प्लस से उधर चला जाएगा, प्लस से जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को आसानी से
हम निकाल सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप साधारण तरीके से आप समझते चलिए। अगर आप समझेंगे तो आप बिना याद किए ये बहुत आसान तरीके से लिखा भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है, माइनस में। अब अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 10 तो माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसमें आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस से प्लस में चला गया। अच्छा, सेक थीटा का सिर्फ फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहते हैं तो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है क्या। आई थिंक ये भी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फिर अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, सेक को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा और ये माइनस 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 उधर जाकर प्लस कर देगा। इसका मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा, लेकिन ये 1 जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या लिखेंगे यहाँ से कि टेन थीटा बराबर तो रूट में रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा, ठीक है क्या। अब यहाँ से अगर आप देखना चाहेंगे तो हमें और भी फॉर्मूला प्राप्त होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। वैसे ही हम इन तीनों को आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसको उसको उधर भेज करके ये कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहते हैं तो आप उधर कॉट को भेज लीजिएगा और ये फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। और एक स्पेशल फॉर्मूला और होता है इसका, कुछ स्पेशल फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा आप बटा में जब कॉस थीटा करते हैं तो वो हो जाता है टेन थीटा के बराबर, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा और बटा साइन थीटा जब हम कर देते हैं तो वो बन जाता है कॉट थीटा के बराबर, ठीक है क्या। आई थिंक इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ फॉर्मूला और जो 90 माइनस थीटा के रूप में है, जो काफी फॉर्मूला, वो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटे और बड़े सवालों के साथ भी वो यूज होता है। तो आइए उस फॉर्मूले को भी हम लोग देखते हैं। ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। चलिए उस फॉर्मूले को भी देखा जाए। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, तो वो फॉर्मूला हमारा बनेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है क्या। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बन जाएगा हमारा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर बनेगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर बनेगा टेन थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है क्या। आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये भी फॉर्मूला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, विवेक फॉर्मूला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको अच्छे से ये सारी बातें फॉर्मूला समझ में आई होगी। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि फॉर्मूला आपका समझ रिवीजन हो जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक्स।